घूंघट की आड़ में देव के साथ साथ फेरे ले लेगी वसुधा। मेघा की चाल कामयाब नहीं होने देगी वसुधा। वसुधा का आने वाला ट्विस्ट बेहद धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि फाइनली अब वसुधा को पता चल गया है कि मेघा चौहान परिवार को बर्बाद करने और एक एक की जान लेने आई है। ऐसे में वसुधा मेघा से साफ साफ कह देती है कि उसके होते हुए इस घर पर कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता, तो फिर इसे बर्बाद करना या किसी की जान लेना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल जब मेघा वसुधा को धमकी देती है कि वो अपने गले से मंगलसूत्र हटा दे, तो वहीं दूसरी तरफ वसुधा देख लेती है कि मेघा करिश्मा से बात कर रही है। तभी वसुधा को समझ आ जाता है कि मेघा करिश्मा की रिश्तेदार है, बल्कि उसकी बहन है। यह सुनते ही वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले वसुधा चुप थी, क्योंकि वो परिवार की इज्जत के लिए अपने प्यार और सुहाग को कुर्बान कर रही थी। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मेघा इस परिवार को बर्बाद करने के इरादे से आई है और शादी के बाद सबको घर से निकालकर सब कुछ अपना बना लेगी, तब वसुधा अब चुप नहीं रहती। इसलिए वसुधा मेघा को जमकर फटकार लगाती है और उसे चेतावनी देती है कि वो अपने गंदे इरादों से दूर रहे। वसुधा कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं और ये शादी नहीं होने देगी। वहीं मेघा भी कहती है, देखते हैं कि जीत किसकी होती है। मैं ये शादी करके रहूंगी। वसुधा, अगर तुम में हिम्मत है तो इस शादी को रोककर दिखाओ। अब वसुधा अपने पुराने रूप में लौटने वाली है। अब तक वो परिवार के बारे में सोचकर चुप थी, लेकिन जब दुल्हन ही ऐसी है और घर की बहू बनने जा रही है, तो वसुधा कैसे चुप रह सकती है। अब वसुधा अविनाश और दिव्या को मेघा की सच्चाई बता देगी। इसके बाद अविनाश और दिव्या वसुधा की मदद करेंगे। वे मिलकर मेघा को एक कमरे में बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, जब घूंघट की आड़ में दुल्हन आएगी तो वो कोई और नहीं बल्कि वसुधा ही होगी। वसुधा करने वाली है देव से शादी, क्योंकि मेघा की सच्चाई सामने आने में काफ़ी समय लग सकता है। मेघा बहुत चालाक है और वो अपना सच सामने नहीं आने देगी। लेकिन ऐन मौके पर मेघा वहां पहुंच जाती है और घूंघट हटाकर दिखाती है कि इसके नीचे वसुधा है। अब सवाल यह है, क्या वसुधा मेघा की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी